नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मूल रूप से 5 तत्व के बारे में बताया है, जिसमें जीव, प्रकृति, काल, कर्म और ईश्वर। आज हम जीव के बारे में बात करेंगे। जीव कौन है? जीव और कोई नहीं दोस्तों, हम ही लोग हैं, जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद आज हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ जीव माना जाता है। आज हम लोगों को इस बात पे विचार करना चाहिए, जो आज हमें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, करोड़ों वर्षों के जन्मों की तपस्या के बाद मनुष्य का जो शरीर प्राप्त हुआ है दोस्तों, हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया। हमने बहुत करोड़ों वर्षों तक तपस्या की है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। जल जा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य वसंती कृमिया रुद्र संख्या क्या पक्षिणाम 10 लक्षाणाम 30 लक्षाणी पशु चतुर लक्षाणी मानसः। दोस्तों, 9 लाख प्रकार के हमारे जन्म पानी के अंदर हो चुके हैं। जो पानी में रहने वाले जीव है ना, 9 लाख प्रकार के होते हैं। उसके बाद 20 लाख प्रकार के हमारे जन्म पेड़ पौधों के रूप में हो चुके हैं। जो जंगल में पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं, 20 लाख प्रकार के होते हैं। दोस्तों, बोलने में तो बहुत सरल होता है, बट पेड़ों की तपस्या कितनी होती है। धूप निकलती है, बारिश होती है, सर्दी पड़ती है, हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहते, सभी कष्टों को सहते रहते हैं। उसके बाद जलजा नव लक्षणी स्थावरा लक्ष्य वसंती कृमिया रुद्र संख्या क्या 11 लाख प्रकार के हमारे जन्म कीट पतंगों के रूप में हो चुके हैं। जो कीट पतंग होते हैं 11 लाख प्रकार के होते हैं। उसके बाद होता है पक्षिणाम 10 लक्षाणाम 10 लाख प्रकार के हमारे जन्म पक्षियों के रूप में हो चुके हैं। 10 लाख प्रकार के पक्षियों के रूप में जन्म हो चुके हैं। उसके बाद 30 लाख प्रकार के जन्म 4 पैर पे चलने वाले पशुओं के रूप में हमारे जन्म हो चुके हैं। जो 4 पैर पे चलने वाले पशु होते हैं वो 30 लाख प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है मनुष्य। 80 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर भगवान की कृपा होती है, करुणा होती है, उनको दया आती है, फिर हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। 4 लाख प्रकार के मनुष्य के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें चारण, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य इत्यादि आते हैं। दोस्तों, बोलने में तो एक लाइन में बोल सकते हैं, 84 लाख योनियाँ 2 शब्द में बोल जाते हैं, बट हमें सोचना चाहिए कि 84 लाख योनियों की तपस्या के बाद हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसका उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य एक ही है, जो 84 लाख योनि का साइकिल चलता है, जो चक्र, उस चक्र से हमें आज़ाद होना है, भगवान का धाम प्राप्त करना है, हमें भक्ति भगवान की करके भगवान का वैकुंठ प्राप्त करना है। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों को एक सफ़र बताया गया है, एक यात्रा, और उस यात्रा में मनुष्य का शरीर एक जंक्शन है, जो हमें भगवान के द्वार यानी भगवान के वैकुंठ में पहुंचाने का एक जरिया है। अगर हम यहाँ से भी चूक गए, भक्ति नहीं की, भगवान की ये समय फालतू का व्यतीत कर दिया, तो वापस हम 84 लाख योनियों में वापस चले जाएंगे। आकर लक्ष्य 484 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी। भगवान राम ने स्वयं ये बात कही है कि जीव 84 लाख योनियों में आकर भटकता है और उसकी दुर्गति ऐसी होती रहती है जब तक वो भगवान का धाम नहीं प्राप्त कर लेता। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास मुनि ने कहा है कि आज का मनुष्य एक जानवर के ही समान हो चुका है। जो जानवर करते हैं वो मनुष्य ही करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना, भय इत्यादि जो जानवरों में देखा गया है, वही गति मनुष्य की भी हो चुकी है। दोस्तों, हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि हमें करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर को थोड़ी तपस्या करके, थोड़ी भक्ति भजन करके सदगति में लगाया जाए, दुर्गति में न लगाया जाए। भगवान की भक्ति करके ही हमें इस मानव शरीर का लक्ष्य प्राप्त होगा, इसका मूल फल प्राप्त होगा। दोस्तों, चलिए अब हम इस बात को समझ चुके हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही है
जो भगवान के धाम की प्राप्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए वो तो आप लोग समझते ही हैं। इस मनुष्य शरीर को थोड़ी तपस्या में लगाना चाहिए। तपस्या का मतलब ये नहीं कि वन में चले जाओ, ये नहीं है। हम समाज में रह के ही भगवान का भजन, कीर्तन, भक्ति इत्यादि करके हम इस मनुष्य शरीर का मूल रूप से फल प्राप्त कर सकते हैं, सदगति में लगा सकते हैं इसको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करना और ऐसे ही बने रहिए हमारी वीडियो आगे भी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।